नमस्कार। राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस ज्योतिषी यात्रा में। आज हम कक्षा 8 में क्या क्या सीखेंगे वो आप सभी ध्यान से सुने। आज का विषय है पंचतत्वों का फलादेश में प्रयोग और जातक यानी व्यक्ति के स्वभाव पर उनका प्रभाव। पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा की थी कि पंचतत्व कौन कौन से हैं। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। हमने यह भी जाना था कि कुंडली में 12 भाव और 12 राशियों को किन किन तत्वों से जोड़ा गया है। लेकिन आज हम एक कदम और आगे चलेंगे। आज हम समझेंगे कि इन तत्वों के गुण धर्म के आधार पर हम किसी भी जातक यानी व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार, मानसिकता और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई कुशल मूर्तिकार किसी मिट्टी को देखकर ही समझ जाता है कि उस मिट्टी से क्या बनाया जा सकता है, उसी प्रकार हम पंचतत्वों के मदद से जातक के व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं अग्नि तत्व की। हमने पिछली कक्षा में भी बताया था अग्नि तत्व भाव में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से भाव अग्नि तत्व के होते हैं। लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव। इधर पृथ्वी दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव। वायु तत्व तीसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव। जल तत्व चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इस प्रकार आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अग्नि तत्व की। मेष, सिंह और धनु राशि। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि तत्व की। मेष, सिंह और धनु राशि इनके प्रतिनिधि हैं। इन राशियों का मूल स्वभाव क्या होता है? इन तीनों राशियों का मूल स्वभाव क्या होता है? ऐसे जातक जिनकी राशियां मेष, सिंह, धनु है, उनका स्वभाव कैसा होता है, आइए हम समझते हैं। स्फूर्तिवान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। जैसे अग्नि किसी भी चीज का स्वरूप बदल देती है। आप अग्नि में कुछ भी चीज जला दीजिए, वो तुरंत बदल जाएगी, स्वरूप बदल जाएगा उसका। ठीक है। आप अगर गैस को आग से जलाएंगे तो उसकी अग्नि अलग दिखेगी, लेकिन लकड़ी को जलाएंगे उस अग्नि की स्वरूप अलग दिखेगा। उसी प्रकार से वैसे ही इन राशियों के जातक भी अपने जीवन में परिस्थितियों को बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। यह जातक दृढ़ इच्छाशाली वाले, साहसी और किसी भी कार्य को आरंभ करने में कभी पीछे नहीं हटते। इनके भीतर एक प्राकृतिक नेतृत्व गुण होता है। ये न सिर्फ खुद आगे बढ़ते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व की कौन कौन सी राशियां होती हैं? वृषभ, कन्या और मकर। ये राशि के अंतर्गत आती हैं। ये तत्व इन राशियों के अंतर्गत आता है। जैसे पृथ्वी स्थिर होती है, सहनशील होती है, पोषक होती है, वैसे ही इन राशियों के जातक भी व्यवहार में ठहराव, सोच में यथार्थता और कार्य में जिम्मेदारियां। इनके अंदर एक विशेष गुण होता है स्थायित्व का। ये लोग जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, पर जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इनमें व्यावहारिकता, धैर्य और अनुशासन प्रमुखता से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वायु तत्व की। वायु तत्व की कौन कौन सी राशियां होती हैं? मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व का संबंध है मिथुन, तुला और कुंभ राशि से। वायु तत्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है गति और विचार। इस तत्व के जातक बहुत चंचल, बौद्धिक और संवाद प्रिय होते हैं। इनके विचार तेज गति से बदलते हैं। ध्यान रखना, तेज गति से बदलते हैं। जैसे तेज गति से हवा चलती है, कभी मंद गति से हवा चलती है, ठीक है, उसी प्रकार इनके विचार तेज गति से बदलते हैं और इन्हें हमेशा किसी नए विचार या प्रोजेक्ट की तलाश रहती है। यह जातक आमतौर पर बहु प्रभावशाली होते हैं, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन कभी कभी स्थायित्व की कमी होती है, कारण अधूरे प्रयास भी कर बैठते हैं। ये अधूरे प्रयास जो रह जाते हैं उनको भी कर बैठते हैं। फिर भी इनका बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति इन्हें समाज में एक अलग पहचान दिलाती है। ध्यान रखना, समाज में इनको एक अलग पहचान मिलती है। अब जल तत्व की बात करते हैं। जल तत्व की राशियां कौन कौन सी हैं? जल तत्व की राशियां हम बताते हैं आपको।
जल तत्व की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक, और मीन। जल तत्व की राशियां कौन कौन सी हैं? कर्क, वृश्चिक और मीन। अब बात करते हैं जल तत्व की। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि इस तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जल की तरह इनका स्वभाव होता है, गहराई लिए हुए, भावुक और संवेदनशील। इनके मन में बहुत कुछ चलता रहता है, इनके मन में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन वह सब बाहर नहीं दिखता। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड और कल्पनाशील होते हैं। जैसे जल किसी भी पात्र का आकार ले सकता है, वैसे ही ये जातक भी हर परिस्थिति में खुद को ढालना जानते हैं। जैसे जल को अगर आप लोटे में भरोगे तो लोटे का आकार ले लेगा, ठीक है। तालाब में देखिए तालाब का आकार है, समुद्र में समुद्र का आकार है, ठीक है। इनके भीतर एक प्राकृतिक हीलिंग और काउंसलिंग की क्षमता होती है। ये न केवल अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं बल्कि दूसरों को भी भावनात्मक सहारा देते हैं। अब निष्कर्ष क्या है इन सब का निष्कर्ष क्या है? प्रिय दर्शकों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रत्येक तत्व का एक विशेष गुणधर्म है और उस तत्व से जुड़ी राशियों के जातक में वही गुणधर्म प्रकट होते हैं। हालांकि स्वभाव का निर्धारण केवल तत्वों से नहीं होता, ग्रह स्थिति, दृष्टि, योग दशा आदि कई कारक और भी होते हैं। लेकिन यदि आप पंचतत्वों की दृष्टि से ही किसी जातक की प्रकृति को समझना चाहें तो आपको 60% से अधिक जानकारी पहले ही मिल जाती है। आज के लिए बस इतना ही। क्रमानुसार ज्योतिष सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाली कक्षाएं आपसे मिस बिल्कुल ना हो। राधे राधे।